Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter The 100 Dresses Part 1. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. आज यद्यपि मैडी और पैगी दोनों ही स्कूल के लिए लेट हो गई थी, मैडी खुश थी कि उसको वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. उसने अपने मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम्स थी, वो absent-mindedly मतलब अनमने ढंग से कर लिए थे, बट उसने कंप्लीट कर लिए थे. 8 times 8, let's see. 8 गुना 8, देखते हैं कितने होते हैं. She wished she had the nerve to write Peggy a note. वो सोचती है कि काश वो पैगी को एक पर्ची लिख कर दे दे, मतलब एक पेज पर लिख कर दे दे उसको. Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." क्योंकि वो ये जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा जाकर के पैगी को कह देती कि पैगी चलो वांडा से ये पूछना बंद करते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कर लिए तो उसने लिखना शुरू कर दिया, पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया. Suddenly she paused and shuddered. एकदम से वो रुक गई और कांपी. Shuddered mean कांपना. She pictured herself in the schoolyard, a new target. उसके सामने एक पिक्चर आ जाती है स्कूल के आंगन के अंदर, एक नया निशाना. For Peggy and the girls. पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. पैगी शायद उससे ये पूछे कि वो ड्रेस कहाँ से लाई है जो उसने पहनी हुई है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. और मैडी को ये कहना पड़ता कि वो ड्रेस पैगी की है, पुरानी ड्रेस है. दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. फिर उसको क्या कहना पड़ता, मैडीज मदर की, मैडी की मदर ने जो है कोशिश की उसको डिस्गाइज मतलब उसको चेंज करने की. न्यू ट्रिमिंग्स, नए ट्रिमिंग्स मीन वैसे होता है गोटा पट्टी वगैरह, कुछ कतरने कहते हैं, कुछ यूज़ करके कपड़ा उसको चेंज करने की कोशिश की ताकि रूम 13 में कोई भी उसको पहचान ना सके. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. केवल पैगी खुद ही ये डिसाइड कर सकती थी कि वो वेंडा से मजाक करना बंद कर दे. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. तो मैडी क्या करती है, मैडी अपने बालों में हाथ फेरती है. ब्लॉन्ड मीन सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि वो जो उसको असुविधाजनक जो विचार थे उनको बाहर निकालना चाहती हो. पुश मतलब बाहर धकेलना चाहती हो, वो मन में जो उसके विचार आ रहे थे उनको निकालना चाहती हो. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था. क्या इससे कोई अंतर पड़ता है, उसने ये क्वेश्चन किया. स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. धीरे धीरे मैडी ने वो जो नोट लिखा था उसको फाड़ दिया, उसने शुरू किया था. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, पैगी की अच्छी दोस्त थी वो. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. और पैगी को पसंद किया जाना, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था पूरे रूम के अंदर. पैगी वुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट. अब उसको ये भी था कि पैगी जो है कुछ गलत कर ही नहीं सकती. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyard.
वो कहती है कि अगर वेंडा की बात की जाए तो वो एकमात्र ऐसी लड़की है जो कि बॉगिंग हाइट्स पर रहती है, स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होती है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, बहुत मुश्किल से ही किसी को कुछ कहती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, केवल वो तभी बोलती है जब उससे पूछा जाता है स्कूल यार्ड के अंदर कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो ये कहती है कि 100 ड्रेसेस। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी उसको उसकी एक ड्रेस याद आती है जो उसने उसको बताई थी, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, हल्के नीले रंग की, विद कलर ट्रिमिंग्स मतलब रंग बिरंगी, जैसे उसके गोटा पट्टी लगी हुई, यानी कपड़ा लगा हुआ था। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सैश, एक और याद आई, वो कौन सी थी, ब्रिलियंट सुनहरी गहरे हरे रंग की, रेड सैश मतलब उसकी लाल पट्टी लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, लड़कियों ने दिखावा करते हुए ये बात कही। लड़कियां थोड़ा मजाक बनाते हुए उसका कहती हैं कि भाई तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। Thinking about Rwanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. ये सोचते हुए वेंडा कि उसकी 100 ड्रेसेस जो हैं अलमारी में एक कतार में हैं, अब इस बात पर सरप्राइज होना शुरू कर दिया उसने कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीत जाएगा एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats, लड़कियों के लिए तो क्या करना था, डिज़ाइन करना था ड्रेसेस को, और लड़कों के लिए डिज़ाइन करनी थी मोटरबोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, अब मेडी ने ये सोचा कि पैगी जीत जाएगी मेडल। पैगी जो बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी जो है वो किसी से भी अच्छा बना सकती है उस रूम के अंदर। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, कम से कम यही हर कोई सोचता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, कॉपी कर सकती थी पिक्चर किसी भी मैगजीन से, फिल्म स्टार के सिर को बना सकती है ताकि उसको पहचाना जा सकते यानी कि उसको लगभग पहचाना जा सके कि कौन है वो, कौन सा स्टार है वो। मैडी वॉज श्योर, मैडी अब उसको पक्का यकीन था पैगी वुड विन, कि पैगी जीत जाएगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो, अगले दिन टीचर ने अनाउंस करना था और तब उनको पता चल जाएगा, विनर्स के बारे में बताना था, जीता कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी, ड्रिजलिंग में बरसात हो रही थी धीमी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के पास छाता था, मैडी और पैगी दोनों ही जो है जल्दी स्कूल को पहुंची। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा, अब ये स्वाभाविक था कि उस दिन वो इंतज़ार नहीं करे, उन्होंने किया वेंडा का। वेंडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के किनारे पर, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो सड़क बहुत दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, रेल लाइन के नीचे और पहाड़ी पर। लेड टू बॉगिंग हाइट्स, जो कि बॉगिंग हाइट्स की ओर जाता था। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, कुछ भी हो उस दिन वो दोनों ही कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी वो कि वो स्कूल को लेट हो जाती।
वो दोनों ही स्कूल के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले रही थी उस दिन कि वो लेट हो जाए, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मेजन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पैगी। पैगी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि आज मिस मेजन जो है विनर्स के नाम घोषित कर देगी? ओ आई होप सो। वो कहती है कि ओ मैं आशा करती हूँ। मिनट वी गेट इन, 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। सैड मेडी। मेडी ने कहा ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निस्संदेह तुम जीत जाओगी पैगी। होप सो सैड पैगी ईगरली। वो कहती है कि आशा करती हूँ मैं। बड़ा ही उत्सुकतापूर्वक कहा उसने। ईगरली मीन उत्सुकतापूर्वक। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड। 1 मिनट में वो क्लासरूम में एंटर हो गए और वहां जाके रुके। एंड गैस्प्ड, हाँफते हुए। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। पूरे कमरे के अंदर जो है ड्राइंग्स थी सभी जगह। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। लेज मीन दीवार से निकली हुई शेल्फ जो होती है। विंडोज विंडो सिल मीन खिड़की पर बनी हुई जो शेल्फ होती है। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट। डेजलिंग मीन बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध कर देने वाले कलर्स थे। ब्रिलियंट सुनहरे। लेविश डिज़ाइंस, बहुत ही शानदार डिज़ाइन थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। सारे जो है लपेटने वाले कागज़ पर बने हुए थे। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वहाँ पर 100 रहे होंगे। ऑल लाइंड अप, एक ही कतार में सजे हुए। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए रहे होंगे। ये जो ड्राइंग्स थी वो कॉन्टेस्ट के लिए रही होंगी। दे वर। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। सरप्राइज होकर के मैडी और पैगी ने कहा कि देवर, हाँ ऐसे रहे होंगे, वो ड्राइंग के लिए थे। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। हर कोई वहाँ रुका, सीटियाँ बजा रहा था और मर्मर्ड एडमायरिंगली मीन फुसफुसा रहा था धीमी आवाज में तारीफ करते हुए। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही क्लास वहाँ इकट्ठी हुई, मिस मेजन ने विनर्स के नाम अनाउंस किए। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज। जैक बैगल्स लड़कों में जीत गया था, शी सेड। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। उसका डिज़ाइन जो था आउटबोर्ड मोटर का वो रूम 12 में लगा हुआ था। along with the sketches by all the other boys। दूसरे लड़कों के स्केचेस के साथ देखने के लिए। एग्जीबिशन मतलब नुमाइश, यानी कि शो करने के लिए। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful। जहाँ तक लड़कियों की बात की जाए, मिस मेजन ने कहा कि यद्यपि ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 स्केचेस ही जमा करवाए हैं, चित्र ही जमा करवाए हैं, एक लड़की और रूम 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। इस लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए हैं, 100 डिज़ाइंस। एक्चुअली ड्रॉ 100 डिज़ाइंस, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सभी अलग हैं और सभी सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के मत से, ओपिनियन मतलब उनके विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थली ऑफ विनिंग द प्राइज। हर एक डिज़ाइन जो है वो इनाम जीतने का हकदार है। यानी कोई भी डिज़ाइन है तो वो इतना अच्छा था कि उससे भी उसको इनाम मिल सकता था। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। कहती कि मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि वेंडा पेट्रोस्की जो गर्ल्स मेडल की विनर है।
Unfortunately, Venda has been absent from school for some days. दुर्भाग्यवश वेंडा जो है काफ़ी दिनों से स्कूल से अनुपस्थित है एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। यहाँ पर उपस्थित नहीं है वाहवाही प्राप्त करने के लिए जो कि उसको मिली है, दैट इज़ ड्यू टू हर, उसके कारण से उसको मिली है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। आशा करते हैं कि वो कल दोबारा कल वापस आ जाएगी। Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अब क्लास को परमिशन दे दिया है, मिस मेजर ने कहा कि चुपचाप जो है लाइन में जो है तुम उसके ड्राइंग्स को देख सकते हो। शानदार डिज़ाइन जो है उसके ड्राइंग्स हैं, उनको तुम देख सकते हो। The children burst into applause. बच्चे वाह वाह करने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और लड़के बहुत खुश थे कि उनको मौका मिल गया था। स्टैम्प ऑन द फ्लोर मतलब नाचने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउस एंड विसल। उंगलियों को मुंह में डाल करके सीटियां बजाने का मौका मिल गया था, इसलिए वो खुश थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, केवल वो फर्श पर नाचना चाहते थे और सीटियां बजाना चाहते थे। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने धीमी सी आवाज में कहा, देखो पैग। देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। वहाँ पर देखो वो नीली पोशाक, नीली ड्रेस जो उसने हमें बताया था, जिसके बारे में हमें बताया था उसने। इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी। पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, यहाँ देखो हरे वाली। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। वो कहती है कि मुझे लगा कि मुझे ड्राइंग करनी आती है, कि मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ this chapter. Next we will read tomorrow. Thanks and have a wonderful day.